वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम एडेल और उसके बेटे हेनरी को देखते हैं। एडेल के हस्बैंड ने उन्हें पहले ही छोड़ दिया था, इस वजह से एडेल डिप्रेशन में रहा करती थी। दोनों माँ बेटे ही एक दूसरे का सहारा थे। एडेल और हेनरी सुपरमार्केट आए थे घर का कुछ सामान खरीदने। हेनरी अपना सामान देख रहा होता है। एक आदमी हेनरी के पास आता है, कहता है मुझे चोट लगी है, क्या तुम मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो? तुम मुझे एक अच्छे बच्चे लगते हो। हेनरी उस आदमी को अपनी मॉम के पास लाया होता है। वो आदमी अपना नाम फ्रैंक बताता है। फ्रैंक वही सब बातें एडेल से कहता है क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं? जिस पर एडेल उसे साफ मना कर देती है। फ्रैंक हेनरी का गला पकड़ता है, एडेल से कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ। एडेल भी घबरा जाती है। एडेल फ्रैंक को अपनी कार में बैठा लेती है। फ्रैंक कहता है कार अपने घर ले चलो, वहाँ पर मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर चला जाऊंगा। एडेल फ्रैंक को घर के अंदर ले आई होती है। हेनरी पूछता है तुम्हें चोट कैसे लगी? फ्रैंक कहता है जेल में मेरे पेट में दर्द हो रहा था, पुलिस वाले मेरी सर्जरी के लिए मुझे हॉस्पिटल लाए थे। सर्जरी के बाद मैंने सेकंड फ्लोर से छलांग लगा दी थी, इसी वजह से मेरे पैर में भी चोट लग गई। एडेल भी ये जानकर घबराने लगती है। फ्रैंक कहता है अगर तुम मुझे रात तक रुकने दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, मैं घर के काम भी करूंगा, पैरों को आराम मिलते ही मैं चला जाऊंगा। एडेल उसे मना करती है। वो कहता है फिक्र मत करो, मैं रात होने से पहले ही चला जाऊंगा। न्यूज से उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक ने मर्डर किया था, जिसके लिए उसे 18 साल की जेल हुई थी। पूरे शहर की पुलिस उसे ही तलाश रही थी। फ्रैंक कहता है मैं तुम लोगों को खतरे में नहीं डालूंगा, अगर यहाँ पर कोई आ भी गया तो उसे लगना चाहिए कि मैंने तुम लोगों को किडनैप किया है। ऐसा दिखाने के लिए वो एडेल को कुर्सी से बांध देता है। फ्रैंक अपने हाथों से लंच बनाता है, एडेल को भी अपने हाथों से ही खिलाता है। रात में फ्रैंक उन्हीं के हॉल में सो जाता है। सुबह हेनरी और फ्रैंक ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। दोनों आपस में बात भी कर रहे होते हैं। हेनरी कहता है मेरे डैड ने मेरी मॉम को छोड़ दिया, वो संडे को मुझसे मिलने आते हैं। फ्रैंक कहता है वो आदमी बेवकूफ है। फ्रैंक घर की मरम्मत करने लगता है, कार की भी सर्विसिंग करता है। हेनरी को बेसबॉल खेलना भी सिखाता है। फ्रैंक एडेल के साथ बैठा होता है। एडेल उसकी पैंट में सिलाई कर रही होती है। उनके डोर पर नॉक होता है। फ्रैंक एडेल को पकड़ लेता है। हेनरी से कहता है मेरे बारे में उन्हें कुछ भी मत बताना। हेनरी डोर खोलता है तो उनके नेबर आए होते हैं। वो एडेल के बारे में पूछते हैं। हेनरी कहता है मॉम अभी नहा रही हैं। वो हेनरी को पीच देता है, कहता है जेल से एक कैदी फरार है, तुम बिना मॉम के गेट मत खोलना। फ्रैंक हेनरी की तारीफ करता है। एडेल हेनरी को अंदर भेज देती है। एडेल फ्रैंक पर भड़क जाती है, कहती है मेरे बेटे से दूर रहो, तुम उसे जो प्यार और उम्मीद दे रहे हो वो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। फ्रैंक कहता है ये पीच पके हुए हैं, ये जल्द ही खराब हो जाएंगे। कहता है हम इसका पाई बना सकते हैं। वो फ्रैंक और एडेल को साथ में लेकर पाई बनाना शुरू कर देता है। एडेल को भी हाथ पकड़कर सिखा रहा होता है। लास्ट स्टेप वो एडेल से ही करवाता है। वो एडेल के साथ बैठा होता है। एडेल उसके सीने पर सर रख देती है। ये चीज हेनरी भी देख रहा होता है। रात होने पर फ्रैंक कहता है मेरे जाने के लिए ये सही समय रहेगा। एडेल उसे रोकने लगती है, कहती है तुम कल चले जाना। हेनरी भी नहीं चाहता था कि वो जाए। सुबह होने पर फ्रैंक सीढ़ियों के फर्श, खिड़कियां और घर के बाकी काम करने लगता है। एडेल उसे डांस करना भी सिखाती है। हेनरी स्टोर पर आया होता है घर का सामान ले जाने। वापस जाते वक्त हेनरी फ्रैंक के पोस्टर्स भी देखता है। हेनरी घर के अंदर आता है, उसने गेट खुला छोड़ दिया था। एडेल की फ्रेंड घर के अंदर आ जाती हैं। हेनरी उन्हें रोकते हुए कहता है मैं मॉम को बुला कर लाता हूँ। फ्रैंक हेनरी को पकड़ लेता है। हेनरी बताता है वो अपने पैरालाइज्ड बेटे को भी साथ में लाई है। फ्रैंक हेनरी को छोड़ देता है। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, इसीलिए बैरी को मुझे तुम्हारे पास छोड़ना पड़ेगा। एडेल उसे रोकती हैं, पर वो कहती हैं मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। फ्रैंक बैरी के सामने आ जाता है, कहता है चलो बेसबॉल खेलें। चारों लोग मिलकर बेसबॉल खेलने लग जाते हैं। हेनरी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो एडेल को भी खेलना सिखाता है। सभी लोग सोफे पर बैठे होते हैं। बैरी की मॉम आ जाती हैं। बैरी टीवी पर फ्रैंक को देखकर शोर मचाने लगता है, जिस पर उसकी मॉम
उसे एक थप्पड़ मार देती हैं। सुबह होने पर फ्रैंक और एडल हेनरी को लाइब्रेरी भेजते हैं कुछ किताबें मंगाने के लिए। लाइब्रेरी में हेनरी को एक लड़की मिलती है जिसने उसकी ही क्लास में एडमिशन लिया होता है। हेनरी उससे बात करने लगता है। वो बताती है मेरी मॉम मुझसे छुटकारा चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ मेरे डैड के पास रहने के लिए भेजा है। हेनरी कहता है समझ गया, मेरे घर पर भी एक आदमी आया है। वो कहती है देख लेना, वो तुम्हें भी घर से निकाल देगा। हेनरी सोच में पड़ जाता है। आज संडे होता है। एडेल के एक्स हस्बैंड हेनरी को अपने साथ ले जाने के लिए आए होते हैं। हेनरी उन सभी के साथ होटल में बैठा तो होता है, पर उसे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। उसके डैड उसे घर वापस छोड़ रहे होते हैं। घर के अंदर से म्यूजिक की बहुत लाउड आवाज आ रही होती है। हेनरी अंदर जाकर देखता है दोनों आपस में डांस कर रहे होते हैं। उसकी मॉम कहती हैं तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, पर अब फ्रैंक का साथ मुझे अच्छा लगने लगा है। एडेल उससे प्यार करने लगी थी। वो कहती हैं हम तीनों कनाडा जाकर एक नई शुरुआत करेंगे। फ्रैंक कहता है वहाँ के लिए पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। हेनरी सोचने लगता है उसकी मॉम और फ्रैंक दोनों कनाडा जा रहे हैं। वो पूछता है आपको मेरी फिक्र है? उसकी मॉम कहती हैं तुम ये क्या कह रहे हो, हम तीनों साथ में जाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे। कहती हैं ये बात किसी को मत बताना, हम बस सामान पैक करेंगे और निकल जाएंगे। अगले दिन सभी लोग घर का सामान पैक करने में लग जाते हैं। एडेल अपना सामान, हेनरी अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। हेनरी घर से बाहर चला जाता है। वो अपनी नई फ्रेंड से ही मिलने आया होता है। वो उसको बता देता है कि हम कनाडा जा रहे हैं। हेनरी बताता है हम तीनों कार से जाएंगे। वो लड़की हेनरी को किस कर लेती है, कहती है ये पल तुम्हें हमेशा याद रहेगा। एडेल फ्रैंक को बताती है हेनरी के पैदा होने के बाद मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर कहता है आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं। एडेल प्रेग्नेंट होती हैं, उनका फिर मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा टोटल 4 बार हो चुका था। एडेल के इतना ट्राई करने पर वो फिर प्रेग्नेंट होती है। इस बार उसकी बेटी मरी हुई पैदा होती है। एडेल की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी, इसीलिए मेरे हस्बैंड ने भी मुझे छोड़ दिया। वो फ्रैंक से कहती है मैं तुम्हें फैमिली नहीं दे सकती। फ्रैंक कहता है हेनरी ही हमारा बेटा है। वो भी एडेल से बहुत प्यार करने लगा था। हेनरी अपने फादर के लिए एक लेटर लिखता है। उसके अंदर वो सारी बातें बता देता है। फ्रैंक के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो एक फौजी था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कई बार इंटीमेट हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाती है। फ्रैंक उससे शादी कर लेता है। उनकी एक बेटी भी होती है, पर फ्रैंक को पता चलता है कि उसकी वाइफ का कैरेक्टर खराब था। उसका पहले भी कई लड़कों के साथ अफेयर रह चुका था और वो अभी भी एक अफेयर में होती है। फ्रैंक गुस्से में पूछता है क्या ये बेटी मेरी है, जिस पर वो उसे बेवकूफ कहती है। फ्रैंक उसे धक्का देता है। उसका सर दीवार से टकरा जाता है। उसके सर पर चोट लग जाती है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। फ्रैंक की बेटी भी बाथटब में गिर जाती है। डूबने के वजह से उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हेनरी ने अपने फादर के लिए लेटर लिख लिया होता है। वो उसे उनके घर पर पोस्ट कर आता है। हेनरी जब घर वापस आ रहा होता है, एक पुलिस वाला उसे मिलता है। वो हेनरी से पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? हेनरी कहता है मेरा घर पास में ही है। वो हेनरी से कहता है आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हेनरी मना करने लगता है, पर वो कहता है पुलिस जनता की सेवा के लिए ही है। वो हेनरी को उसके घर ले आया होता है। एडेल पुलिस वाले को देखकर घबराने लगती हैं। पुलिस वाला हेनरी के पीछे आ जाता है। सामान देखकर एडेल से पूछता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं? जिस पर एडेल कहती है नहीं, ये घर का पुराना सामान है, इसे बेचना है। पुलिस वाले को फ्रैंक भी ऊपर से देख रहा होता है। पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। फ्रैंक एडेल से कहता है तुम और हेनरी जाकर बैंक से पैसे ले आओ। बैंक पहुँचने पर एडेल अपने अकाउंट से सारे पैसे निकालने लगती है। एडेल के घर पर फ्रैंक बल्ब बदल रहा होता है। उसकी फ्रेंड घर पर आ जाती है। वो फ्रैंक को देख लेती है। वो पूछती है एडेल कहाँ पर है? फ्रैंक कहता है वो हेनरी को स्कूल छोड़ने गई हैं। कहती है मैं उसके लिए केक लाई थी, पर तुम कौन हो? फ्रैंक कहता है मैं एडेल का फ्रेंड हूँ। अमाउंट ज्यादा देखकर कैशियर मैनेजर को बुला कर लाती है। मैनेजर एडेल से पूछता है तुम्हें इतने सारे पैसों की क्यों जरूरत पड़ गई? हेनरी कहने लगता है हम सारे पैसे लेकर ये देश छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर कैशियर और मैनेजर दोनों हंसने लगते हैं। कहते हैं अच्छा मजाक है। वो एडेल को पैसे दे देते हैं।
हैं। एडेल की फ्रेंड पूछती है क्या वो लोग कहीं पर जा रहे हैं, जिस पर फ्रैंक कहता है मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं घर पर थोड़ी बहुत रिपेयरिंग के लिए आया हूँ। उसकी फ्रेंड भी चली जाती है। हेनरी और एडेल के घर आने पर फ्रैंक बताता है हेनरी के फादर का फोन आया था, तुमने उन्हें कुछ बताया था? हेनरी कहता है मैंने बस उन्हें इतना ही कहा था कि मैं ठीक रहूंगा। हेनरी के पीछे फ्रैंक और एडेल भी आने लगते हैं, पर पुलिस सायरन की आवाज सुनकर फ्रैंक रुक जाता है। फ्रैंक एडेल के गले लगता है, कहता है मुझे सरेंडर होना होगा। वो एडेल के हाथ को बांध देता है, हेनरी के हाथों को भी टेप से बांध देता है ताकि पुलिस वालों को लगे कि फ्रैंक यहाँ पर जबरदस्ती रह रहा था। वो एडेल को आखिरी अलविदा कहकर बाहर जाता है। बाहर पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अंदर आकर एडेल और हेनरी को भी आजाद करवाते हैं। फ्रैंक के जाने पर एडेल को बहुत दुख होता है। एडेल फ्रैंक को छुड़वाने के लिए वकील के पास आती है। वकील बताता है कि तुमने जो किया है वो गुनाह है, इस जुर्म के लिए तुमसे तुम्हारे बेटे की कस्टडी भी छीनी जा सकती है। फ्रैंक को टोटल 25 सालों की सजा होती है। हेनरी अब बड़ा हो गया था, वो कॉलेज में जाता था, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। हेनरी अब पूरी तरीके से जवान हो चुका था, उसने अपना एक पीच पाई का रेस्टोरेंट भी खोल लिया था। हेनरी को फ्रैंक का लेटर आया होता है। वो लिखता है जो पल हमने साथ में बिताए थे वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। मैं यही सोचता था कि तुम अब कैसे दिखते होगे। फिर एक दिन मुझे जानी पहचानी पाई दिखी और साथ में तुम भी। मुझे तुम पर गर्व है। मैं जेल से जल्द ही छूटने वाला हूँ। अगर तुम्हारी मॉम अभी भी अकेली हैं तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या मैं उन्हें एक लेटर लिखूं? इस बार मैं एडेल को अकेला नहीं छोड़ूंगा। हेनरी अब शादीशुदा था। वो फ्रैंक को लेटर लिखता है, मेरी मॉम उसी घर में रहती हैं, वो आपका अभी भी इंतजार कर रही हैं। सामने से फ्रैंक को आते हुए दिखाया जाता है। एडेल और फ्रैंक दोनों ही अब बूढ़े हो चुके थे। दोनों के बीच में प्यार अभी भी बहुत था। फ्रैंक और एडेल साथ में जिंदगी बिताने लगते हैं। इसी प्यारी सी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।